माता पार्वती एक दिन हिमालय की कंदराओं में बैठी थी। भगवान शंकर जी कहीं गए हुए थे। माता पार्वती ने मिट्टी से एक बालक तैयार किया और अपनी स्वशक्ति द्वारा उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक बहुत बलिष्ठ और सुंदर था। उस बालक को माता ने अपना पुत्र मान लिया। अब जब माता स्नान के लिए जाने लगी तो माता ने बालक से कहा, कोई आए तो उसे अंदर नहीं आने देना। अब माता जी चली गई स्नान करने। भगवान शंकर आए कहीं से लौटकर, तो बालक को तो पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि यह भगवान शंकर हैं और मेरे पिता हैं। तो भगवान शंकर को देखकर रोकने का प्रयास किया। अब गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया। अब दोनों ही शक्तियां परमात्मा की। अब युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो भगवान शंकर के द्वारा श्री गणेश जी का सिर कट गया। अब सिर कटा यहाँ पे, और माता पार्वती कुछ समय बाद स्नान करके लौट कर आई तो क्या देखती हैं, जिस बालक को बनाया था वह जमीन पर गिरा पड़ा है और सिर धड़ से अलग है। भगवान शंकर से पूछा, ये क्या हुआ? कहा, ये तो मुझसे युद्ध करने लगा और युद्ध में इस प्रकार यह वीर गति को प्राप्त हुआ। माता पार्वती ने कहा, यह मेरा पुत्र था, मैंने इसे तैयार किया था, मुझे यह पुनः जीवित चाहिए। तो कहते हैं तब भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया और बुलाकर कहा, जाइए, जो जीव सबसे पहले दिखाई दे, और उसमें भी कौन सी शर्त, जिसका ध्यान अपने सगे संबंधियों की तरफ नहीं हो, ऐसे जीव का सर काट कर ले आओ। अब गण ढूंढने निकले तो सबका ध्यान परिवार की तरफ। एक हाथी बैठा था, उस हाथी के नजदीक उसका बालक लेट रहा था। उस हाथी का ध्यान अपने बालक की तरफ नहीं था। तो गण ऐसे हाथी का मस्तक काट कर ले आए और आकर भगवान शिव जी को दिया। इसके पीछे भी गहरा इतिहास है बहुत। अगर इतिहास में जाएंगे तो पौराणिक कथाओं में निकलती जाएंगी बातों पर बातें, पर मूलतः बात यही है। वो गणेश जी का अब हाथी का सिर काट कर ले आए और कहाँ लगा दिया, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर जी ने वो सिर उस बालक के मस्तक पर लगा दिया। अब जैसे ही लगाया, अपनी शक्ति से पुनः उसे जीवित कर दिया। जीवित किया तो माता जी प्रसन्न भी हुई और थोड़ी निराश भी कि इस प्रकार बालक की तो क्या होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो माता ने कहा, ये बालक तो पुनः जीवित हो गया, पर इसकी मजाक उड़ाई जाएगी। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, कहा, इस बालक की कभी भी मजाक नहीं उड़ाई जाएगी, और जो इसकी मजाक उड़ाएगा वो सर्वनाश को प्राप्त होगा, और सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी यह बनेंगे। विघ्नेश्वर इनका नाम है, विनायक इनका नाम होगा, और गणेश इनका नामकरण हुआ। इस प्रकार भगवान ने बहुत से वरदान दिए और कहा, सर्वप्रथम पूजा में गणेश जी का आह्वान किया जाएगा, और गणेश जी की पूजा के उपरांत ही अन्य पूजाएं प्रारंभ की जाएंगी। अगर किसी पूजा में गणेश जी को नहीं बुलाया गया, वह पूजा क्या मानी जाएगी, खंडित मानी जाएगी। इस प्रकार देवताओं के द्वारा, भगवान शिव जी के द्वारा उन्हें बहुत से वरदान प्राप्त हुए, और भगवान श्री गणेश जी स्वयं सिद्ध स्थापित हो गए और बुद्धि के देवता हो गए। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि समस्त संसार में जितनी विद्याएं हैं वह मेरे आशीर्वाद से स्वतः ही तुम्हें क्या होंगी, प्राप्त हो जाएंगी। और आज देखो, सारे संसार में आज के पावन दिन पर
भगवान गणेश जी का बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जाता है। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, पर भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव को कैसे मनाया जाता है? पूरे 10 दिन मनाया जाता है। कहते हैं शिवाजी महाराज जी ने यह परंपरा प्रारंभ की सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा यह प्रयास किया गया अंग्रेजों के समय किस प्रकार लोग जुड़ सकें आपस में, इसलिए उनके द्वारा यह मंडप सजाए गए, मूर्तियों की स्थापना की गई, घर घर मूर्तियां रखी गई कि लोग आपस में जुड़े रहें और क्या करें, गणेश जी की उपासना के साथ आपस में एक दूसरे से मिल सकें और अंग्रेजों का विरोध भी हो सके और आज़ादी की चर्चा भी हो सके। वह परंपराएं चलती आ रही हैं अभी तक, और 10 दिन तक बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत विश्व में तो ठीक है, पर संपूर्ण महाराष्ट्र में तो इसकी महिमा बहुत निराली है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यह उत्सव। तैयारियां साल के साल चलती हैं। अब गणेश भगवान जी के जीवन से सीखने का बहुत कुछ है। कहा उनको सूंड है बड़ी, सूंड का अर्थात नाक है। नाक है सम्मान का प्रतीक। व्यक्ति की नाक कैसी हो, इज्जत कैसी हो, बड़ी हुई हो। कान बड़े हैं, कान बड़े होने का अर्थ है व्यक्ति सबकी बातें सुने, पर निश्चय कैसे ले, अपनी बुद्धि से ले। किसी के कहने पर, भड़कने पर ऐसे नहीं निर्णय ले ले, विचारवान होकर निर्णय ले। मस्तिष्क कैसा है, भाल बहुत बड़ा है। हर चीज, भाल का मतलब है बुद्धि बहुत विकसित है, बहुत सामर्थ्यवान होकर निर्णय लेना चाहिए, साधारण निर्णय नहीं, बहुत विचारवान होकर निर्णय लेना चाहिए। और इसके अलावा हाथ छोटे छोटे, कहा हाथ छोटे छोटे होंगे तो क्या होंगे, किसी को भी पकड़ में आ जाएंगे। इंसान ऐसा बने कि सबके लिए सुलभ हो, सबको प्राप्त हो जाए। ऐसे नहीं कोई हाथ पकड़े, हाथ कब कौन पकड़ता है, जिसे मजबूरी होती है, और ऐसा नहीं कोई मजबूर हाथ पकड़े उसके हाथ में आपका हाथ आए नहीं, ऐसा नहीं हो। छोटे छोटे हाथ हैं का अर्थ है कि कोई आपको पकड़ सके, आप किसी का क्या बन सको, सहारा बन सको। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी के श्री अंग से ही बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिन्होंने भाव से पूजन किया, भगवान की उपासना की, उन पर तो श्री गणेश भगवान की क्या होती है, विशेष कृपा ही बरसती है।